हालेलुया। जय मसीह, सबको जय मसीह। सबको स्वागत करता हूँ फिर से हम विक्ट्री फैमिली सेंटर पटना से। और अलग अलग राज्य में, अलग अलग राज्य से, अलग अलग देशों से अलग अलग क्षेत्र से, कहीं भी हो, अपना अपना घर से और हर जगह से भी हम सबको स्वागत करता हूँ। और जब हम मिल के जब हम आराधना करता है, प्रभु को स्तुति करता है, हमारा स्तुति और हमारा ऐसे संग में प्रभु का उपस्थिति आता है। इसलिए आइए हम अलग अलग होने से भी प्रभु हर जगह पे जब हम मिल के ऐसे आराधना करते हैं, हम प्रभु एक साथ एक ही समय में हमारा हर जगह पे प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को स्तुति करना चाहिए। तो आइए हम आज हमारा प्रार्थना शुरू करने के पहले हम भजन संहिता से पढ़ के हम सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। भजन संहिता 145 से हम पढ़ के सुनेंगे। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई आगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम का कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु का हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा स्तुति की योग्य है। और उसको जैसे भजन संहिता में यहाँ लिखा हुआ है, उसको सदा हर दिन उसका नाम को धन्य कहेंगे, उसका नाम को हर दिन प्रशंसा करेंगे, ऐसे लिखा हुआ है। तो आइए हम भी मिल के उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के लिए क्या किया, हमारा उद्धार करने के लिए उसने बलि किया था। अभी हम लोग को फिर बलि चढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा स्तुति, हमारा मुंह खोल के, हमारा ताली बजा के हम उनको ऊंचा करके उनके नाम को धन्य है, यीशु मसीह का नाम के धन्य, ऐसे जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं पूरे दिल से, यही है अभी हमारा धन्यवादित का बलिदान। और जब हम प्रभु को के पास ऐसा बलिदान लाता है, हम जीवितों बलिदान, हम खुद को अपने को उनके चरणों में आकर उपस्थित करके जब हम आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे स्तुति, ऐसे आराधना दिल से जब हम आराधना करते हैं, प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो हाय हम प्रभु को हम स्तुति करेंगे और उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हो, धन्यवाद लो, धन्यवाद लो। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। हालेलुया। तूने प्रभु, हालेलुया, ओ धरती पे आकर प्रभु मनुष्य बन के आकर, अब परमेश्वर होकर भी अब पृथ्वी में आकर मनुष्य बन के आकर प्रभु आपने हमारा यशलो, हालेलुया, के पास पिता के लिए, हालेलुया, पिता के साथ फिर से मेल मिलाप कराने के लिए सुसमाचार प्रभु आपने लाकर प्रभु अभी प्रभु हमारे सारे पापों को आप उठाकर प्रभु, हालेलुया, यस लॉर्ड, आप यस लॉर्ड, मरकर प्रभु फिर जिंदा होकर प्रभु, हालेलुया, अभी हालेलुया आपने हमको उद्धार किया है प्रभु। हालेलुया। अभी हम आजाद है प्रभु, अभी हम स्वर्ग जाने के लिए प्रभु आपने रास्ता खोला प्रभु। हालेलुया। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और हर दिन प्रभु आप हमको अगुवाई करता है प्रभु। हालेलुया। हर समय प्रभु, हालेलुया, आप हमारा जीवन को प्रभु, हालेलुया, आपके यशलो, हमारा यशलो बनाने हुए जो आपने हमको बनाने का के कारण प्रभु उसके उद्देश्य के अनुसार प्रभु आप चलाता है प्रभु। हालेलुया। और आपके राज्य को प्रभु आप यशलो बढ़ते जा रहा है प्रभु। हालेलुया। आपके नाम सुनकर प्रभु बहुत लोग प्रभु विश्वास में आ रहे हैं, बहुत लोग के जीवन को परिवर्तन हो रहे हैं प्रभु। आपके नाम धन्य है प्रभु। जहां भी प्रभु आपके नाम के सुसमाचार प्रचार करे प्रभु,
आपके बहुत लोग प्रभु हालेलुया आपको ग्रहण करता है प्रभु हालेलुया। आप लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है प्रभु। आप लोगों को यस लॉर्ड चंगाई करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। आप लोगों के जीवन में आशीष लाने वाला हालेलुया परमेश्वर है। सिर्फ व्यक्ति को नहीं प्रभु, परिवार को प्रभु आप यस लॉर्ड बदलने वाला, परिवर्तन करने वाला हालेलुया। आप देशों को हालेलुया यस लॉर्ड आशीष देने वाला, सारे पृथ्वी का हालेलुया मालिक हालेलुया। आज हम तुझे प्रभु हालेलुया आराधना करता हूँ प्रभु हालेलुया। अभी यस लॉर्ड जितने भी प्रभु ये देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज हम हमारा आराधना के ये सभा में प्रभु यस लॉर्ड जितने लोग भी जो बुखार या जो यस लॉर्ड बीमार है प्रभु, जो तकलीफ में है प्रभु, उस सब के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप सामर्थी परमेश्वर हालेलुया। आप उन लोग के जगह पे प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड आपके वचन हालेलुया यस लॉर्ड जो बेचता है प्रभु और कार्य करके जो आता है वही वचन प्रभु आपके नाम से हालेलुया अब आशीष देने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु हालेलुया, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु हालेलुया, चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करता हूं प्रभु हालेलुया हालेलुया। पृथ्वी में जो भी हो रहा है प्रभु हालेलुया आप जानता है क्यों ये हो रहा है प्रभु, और आपका यस लॉर्ड ये यस लॉर्ड हालेलुया नियंत्रण में है प्रभु, आपका नियंत्रण में है प्रभु हालेलुया। यू आर इन कंट्रोल हालेलुया। इसलिए हम प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड ओ हालेलुया जय जयकार होके प्रभु आपको स्तुति कर सकता हूं प्रभु हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड। ये जानकर प्रभु हालेलुया जो भी आपको प्रेम करता है प्रभु उन लोग के लिए प्रभु सब बातें को लेकर प्रभु आप भलाई के लिए आप उत्पन्न करता है प्रभु। आपके नाम को हालेलुया हम ऊंचा करता हूं प्रभु हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु हालेलुया। ओ तू महान है प्रभु हालेलुया। हमारा हर परेशानी प्रभु, हर चिंताओं, हर बीमारी प्रभु, हर कमी गति प्रभु आपके उपस्थिति में जब आता है प्रभु हालेलुया आप यस लॉर्ड आप स्वर्ग से प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड आशीष उंडालने वाला ओ हालेलुया परमेश्वर हमारा स्तुति हालेलुया स्थिति को प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड हमारा स्थिति को प्रभु हालेलुया आप बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद कहता हूं प्रभु, आपको आपके नाम को ऊंचा करता हूं प्रभु हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी लिव अप योर नेम हालेलुया यस लॉर्ड। तेरे नाम को जय जय कहता हूं प्रभु यीशु हालेलुया। तेरे नाम महान है प्रभु हालेलुया, पवित्र हालेलुया, स्तुति की योग्य हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु हालेलुया। ओ दयालु परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर हालेलुया, अनुग्रह से हालेलुया यस लॉर्ड भरा हुआ परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड। ओ वी लिव अप योर नेम लॉर्ड जीसस हालेलुया। तेरे नाम हालेलुया महान है प्रभु हालेलुया। अभी हम प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड आराधना करने जाएंगे प्रभु, वो सब में भी प्रभु हालेलुया हम पूरे दिल से प्रभु हालेलुया हाथ उठा के प्रभु ताली बजा के प्रभु हालेलुया हम आराधना करना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं हालेलुया। जीवित परमेश्वर के संग में हम हालेलुया हम राख प्रभु हालेलुया आपके उपस्थिति में हम राख प्रभु आपको हम आराधना करने जा रहा हूं प्रभु हालेलुया। इसलिए प्रभु यस लॉर्ड जो हमको लीड करने जा रहा है प्रभु आराधना में प्रभु आपके हाथ पे सौंपता हूं, और हम सब लोग भी घर घर में रह के प्रभु कहीं भी हो प्रभु हाँ हम जो देख रहे प्रभु सब मिल के प्रभु आपके नाम को ऊंचा करना चाहता हूं प्रभु हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड हालेलुया। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम आराधना करने के लिए वर्शिप टीम को हम स्वागत करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज बहुत खुशी की बात है कि हम सब फिर से एक बार परमेश्वर के सामने हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग अपने अपने जगहों में रहकर भी हम उनके साथ संगति करने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए हम उनकी आराधना करने से पहले, उनकी प्रशंसा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी लोगों को दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सुंदर घड़ी में जब हम आपकी प्रशंसा को कर रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में हो, अपनी उपस्थिति को बनाए रखें।
हम एक एक लोगों को आशीष करें, हमारे दिलों को खोले, ताकि हम पूरे दिल के साथ खुशी खुशी आनंद के साथ हम आपकी आराधना को करने पाए, आपकी प्रशंसा को करने पाए, धन्यवाद के साथ। आमीन। तो आइए हम सब तैयार होंगे और उनकी प्रशंसा के लिए, उनके गीत को गाने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और ताली बजाते हुए, हाथ को उठाते हुए, नाचते हुए हम उनकी प्रशंसा को करेंगे। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं। हालेलुया। आइए हम सब तैयार हो जाएं, अपने आप को उनको समर्पित करें और पूरे दिल के साथ उनका स्वागत करें और उनकी महिमा को करें। के फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उनके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। हम ताली बजाते हुए उनके इस गाने को गाएं और उनकी प्रशंसा को करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाना को गाएं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उनके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। पूरे आनंद के साथ आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा। सच में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ अगर हमारे साथ हो, अगर हम पूरे विश्वास के साथ हम कहें कि इस पहाड़ को उठ करके वो दूसरी जगह चले जाए, तो वो हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम अपने विश्वास को उन पर बनाए रखें, अपने आप को हम उनके साथ जोड़े रखें। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। सब कोई मिल के गाए। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा,
फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। पूरे दिल से, पूरे खुशी से, पूरे जोश के साथ हम गाना को गाएं। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई सुख और शांति अदा। सच बात है दोस्तों, ये दुनिया में हमें सुख और शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि परमेश्वर की संगति में हमें खुशी और शांति मिल सकती है। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई सुख और शांति अदा। मेरे यीशु के साथ नित्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ नित्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, जाने जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरा जीवन का साथी।
संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन, मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक गति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक गति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। हम उनकी संगति में रहें, हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह में आनंद है, उनमें अनंत जीवन है, हालेलुया हालेलुया। हम उसकी महिमा अपने जीवन में हमेशा करते हैं, अपना जीवन को हम उन्हें दें ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय में आपकी संगति में है प्यारे पिता, हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु में समर्पित करें, उनके नाम को ऊंचा करें, उनके प्रेम को हम फैलाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करें, उनके संगति में हम बने रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा भरोसा है, हमारा सहारा है, हमें हर मुश्किलों में हमारा साथ देता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। उनकी करुणा भलाई हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम उनकी संगति में रहें। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ
प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा ऊंचा। आप हम सबको आशीष करें, अपने सामर्थ से भरें, ताकि हम आपके नाम को हमेशा ऊंचा रखने पाए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर, हम जहां भी हैं, हम अपने हाथों को उठाकर उनकी संगति में आकर हम उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिल के गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू है हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम सब मिलकर गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आदर और महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को अगुवाई किया, अपने प्रेम से हमें भरा, अपने उपस्थिति को महसूस कराया। हालेलुया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम सभी लोगों को आप अपने प्रेम से भरें, हमारे पूरे जीवन को खुशियों से भरें।
जिस प्रकार आप हमें प्रेम करना सिखाते हैं, हम भी एक दूसरे के साथ प्रेम को बांटने पाए, आपके संदेश को फैलाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें अगुवाई किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आशीषित हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करता हो हम सब लोग ने पूरे दिल से हम प्रभु को आराधना किया। हालेलुया। प्रभु को हमेशा हर समय भी हम ऐसा आराधना करना चाहिए। हालेलुया। तो आइए, प्रभु कितना अच्छा है, कितना महान है, और हमारा जीवन, हमारा जो हर दिन जो हम सांस ले रहे हैं वो सब प्रभु का है। हालेलुया। तो हम जब अपने को आराधना में से समर्पित करता है, वैसे ही समय उसी तरह हम अपने दान, हमारा बुद्धि, हमारा सारे चीज़ों हम उनके हाथ पे हम समर्पित करना चाहिए, क्योंकि सारे उसका है और उसके लिए हम उपयोग करना चाहिए, उनकी महिमा के लिए। हालेलुया। हमारा परिवार में जैसे कभी अगर हमारा वाइफ प्रभु की सेवा करना है तो उन लोग को भी हम देना चाहिए प्रभु को सेवा करने के लिए। अगर हमारा बच्चे लोग भी अगर प्रभु को सेवा करना है तो उन लोग को भी हम प्रभु की सेवा में हम देना चाहिए, हम उन लोग को रुकना नहीं। हालेलुया। तो आइए हम जो भी हम प्रभु ने जो हमको आशीष दिया है वो हम हमारा दान हम प्रभु के पास हम लाएंगे। और जैसे हमारा दसवांश प्रभु कहता है वो उनका है, तो जैसे हमारा दसवांश वो प्रभु कहता है उनके भवन में लाने के लिए। इसलिए जो भी प्रभु ने आपको ये सप्ताह में, इस महीना में जो आशीष किया और दान लोग गिफ्ट के द्वारा या अनुग्रह जितने भी तनख्वाह के द्वारा हर प्रकार के से जो भी हमारा कमाए, जो हमारा इसी महीना का हम लेके या इसी सप्ताह का भी अगर आपको मिला है तो हम वो सब का दसवांश हम प्रभु के पास लाना चाहिए। और जो 90% जो बचा हुआ है उसी में से हम विश्वास के साथ हम उसको दान के रूप में हम लाता है। और फिर हमारा चर्च में जैसे हम MFP जो मिशन फेथ प्लेट्स, मिशन विश्वास प्रतिज्ञा, जो हम विश्वास करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के राज्य को आगे और बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करता है, ऐसे में खर्च करने के लिए, लोगों को दूसरे जगह पे जाके सेंड करके भेज के वो लोग को प्रचार करने के लिए, प्रभु लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए जो भी लोग खर्च के लिए हम मिशन फेथ प्लेस करके MFP करके जो हम कलेक्ट करता है, उसी का विश्वास के साथ जो संख्या जो प्रभु ने आपको हमको जो बोलता है उसी संख्या को हम ला के MFP बोलता है। तो जितने भी हैं हम ला के आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सच में ये सारी पृथ्वी आपका है प्रभु, और हमारा जीवन भी प्रभु आपका है, हमारा परिवार भी प्रभु आपका है प्रभु, और हमारा कमाने के लिए जो बुद्धि और ताकत भी प्रभु आपने दिया है प्रभु। इसलिए धन्यवाद देता हो प्रभु। और आपके वचन के अनुसार प्रभु हम आज्ञाकारी हो के प्रभु हमारा दसवांश, हमारा दान और प्रभु हमारा MFP प्रभु सब आपके भवन में, आपके उपस्थिति में हम लाता हो प्रभु। अब यस लॉर्ड आप ग्रहण करके प्रभु, और जो लोग यस लॉर्ड जो लोग ने जो दिल से प्रभु हो हालेलुया फैसला कर निर्णय करके प्रभु जो भी आपके यस लॉर्ड भवन में ला रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आप सबको और आशीष देने के लिए, जैसे 2 और दिया जाएगा प्रभु। हालेलुया। आप और उन लोग के जीवन में आशीष देने के लिए, द्वार खोलने के लिए, आशीष के द्वार खोलने के लिए, और हर बीमारी से प्रभु और उन लोग को बचा के रखने के लिए हम प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम से हम मांगता हो। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए हम अभी वचन सुनने के लिए जाएंगे, और वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर का वचन है जो हमारा अंदर में जो विश्वास जो उत्पन्न जो करता है। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है, और वो विश्वास है जब हम मुश्किल समय में या जो पवित्र आत्मा जो हमको जो याद दिला सकता है, हमारा ध्यान में हमको याद दिला के हमारा ऐसे स्थिति में जब भी ज़रूरत है परमेश्वर के वचन जो हम रखता है उसी को याद दिला के हमारे जीवन में कार्य करता है। और विश्वास है जो दुश्मन का तीर को जो हटाने वाला और उसको रोकने वाला, और दुश्मन को भी वो जो मारने वाला परमेश्वर का वचन है, जो इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है हमारा अंदर में। और इसलिए आइए हम सब वचन सुनने के लिए हम सिस्टर तोसली को मेरे वाइफ को हम स्वागत करेंगे। आइए हम सब रेडी हो जाएंगे।
सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये समय दिया है और आप सबके बीच में आने के लिए वचन को लेकर। तो सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा संगति में रहना है, क्योंकि जब हम अकेले होता है तो हम कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने बोला कि एक साथ और एक दूसरे के साथ संगति करना है। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग वचन कुछ सीखेंगे। तो मैं आज आपके बीच में लाए हैं एक वचन जो आंतरिक शांति, इनर पीस, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यह सुंदर समय आपने दिया। प्रभु जो भी वचन प्रभु आप हमसे सिखाना चाहता है, हमको बताना चाहता है पिता परमेश्वर, वो सुनकर हमारे जीवन में आशीष होने पाए। सुनने वाला सबको आशीष करे, मुझे भी इस्तेमाल करे प्रभु, आपकी इच्छा की तरह आपका वचन बोलने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। तो आज का हम टॉपिक लाए हैं आंतरिक शांति, इनर पीस। तो शांति, हम सब जानते हैं शांति ऐसा चीज़ है जो हर एक जन को चाहत करता है ना। जब हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब हमारे जीवन में घबराहट है, हमारे जीवन में संघर्ष है। तो इसलिए हमारे जीवन में वो शांति का ज़रूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम संघर्ष में हो और हम घबराहट में हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब हमेशा शांत और शांति उसमें रहे। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यूहन्ना 14:27 में, मैं आपके लिए पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन में घबराए और ना डरे। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि वो अपना शांति हमें देता है, वही शांति जो दुनिया देता वही नहीं, लेकिन अपना शांति। इसलिए हम लोग को ना घबराए और ना डरे, ऐसा यीशु ने हमसे बताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए हमारे जीवन में कभी कभी इंटेंस सिचुएशन आता है, यानी कि गहन स्थिति या गंभीर स्थिति आता है। उस समय में हम लोग कभी कभी अपना शांति खो जाते हैं, है ना। हमारा जीवन कभी आसान होता है, कभी कठिन होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है आज। अगर मेरे जीवन में देखिए, पर्सनल एग्जाम्पल हम देता हूँ। जब मेरे बच्चे लोग बीमार हो जाता है, हम घबराहट हो जाता है ना। कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा। हम प्रभु को विश्वास भी करता है, भरोसा भी करता है, लेकिन अंदर में घबराहट भी हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को जीवन में शांति थाम रहने के लिए, है ना, घबराहट ना होने के लिए हमारे जीवन में ये शांति चाहिए। हमारे जीवन में वो बहुत कुछ है जो हमारा शांति को छीन लेता है ना। कभी कभी हम अपना को बहुत कम आत्मसम्मान करता है ना, लो सेल्फ एस्टीम। कभी कभी हमारा क्रोध की वजह से, हमारा ईर्ष्या दूसरों को देखकर, है ना, हमारा घर में घरेलू झगड़ा, लड़ाई, इस सब की वजह से हमारा शांति हमसे छीन ले जाता है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ऐसा कब होता है जब हम अपना शांति खो जाता है ना। तो हु और व्हाट टेक्स अवे योर पीस, क्या या कौन आपकी शांति छीन लेता है। सबसे पहले मैं आपसे बातना चाहता है, नंबर 1 में, नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, खुद को नहीं स्वीकार करना। खुद को नहीं स्वीकार करना, है ना। जब हम अपने घर से कदम लेके दरवाजे से बाहर निकलते हैं, दुनिया में निकलते हैं, हम बहुत कुछ देखता है दुनिया में और हमारा मन चिंतित हो जाता है। हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है ना। हम अपने आप को दूसरे के साथ तुलना शुरू हो जाता है। हमारा घर, हमारा गाड़ी, हमारा संपत्ति, है ना, हमारा लुक्स, हमारा स्किन कलर, हमारा बाल, हमारा ऊंचाई, हमारा वजन, ये सब हमारे परिवार तक लेकर हम लोग दूसरे के साथ तुलना हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोग, हमारा अंदर में जो परमेश्वर ने हमें शांति दिया वो खो जाता है। और यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अब जैसा भी हो, मैं जैसा भी हो, परमेश्वर ने बनाया, और जहाँ भी हो परमेश्वर ने सही जगह पे हम सबको रखा है। इसलिए हम लोग वचन में देखेंगे अभी, भजन संहिता 139:14 वचन में, Psalms 139:14, इसमें ऐसा लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है। Wonderfully and fearfully made. So I will thank you God, है ना।
तो परमेश्वर का वचन जब ऐसा हमसे सिखाता है तो हमको चिंता होने के लिए क्या ज़रूरत है ना? हम अपना शांति को खोने के लिए क्या ज़रूरत है? हम परमेश्वर की नज़र में सुंदर है, ठीक है, संसार जो भी सोचने दीजिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारा ऊपर में क्या सोचता है वही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा समय था जब हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होते थे, जैसे हमारे लुक्स को लेके, है ना, स्मॉल आइज, है ना, छोटा आँख, या बिग नोज, बड़ा नाक, है ना, बाल सीधा नहीं है, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन जब हम वचन को सुना, वचन को देखा, तो मेरा सोच बदलने लगा। और जो भी है, हम बहुत खुश है, परमेश्वर ने मुझे फेयरफुली एंड वंडरफुली बनाया, है ना। हालेलुया। भयानक और अद्भुत रीति से मुझे बनाया, आपको बनाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, है ना। तो हम अपना आप को पसंद भी करें। अगर हम खुद को पसंद नहीं करते तो लोग कैसे हमको पसंद करेगा, है ना। एक मूवी है जहाँ एक हीरोइन कहता है मैं अपने फेवरेट हूँ, है ना। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया, और हम अपना आप को, है ना, अप्रिशिएट करना है, अपने आप को लाइक करना है। हालेलुया। और ऐसे हम परमेश्वर को महिमा देना है। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत कीमती है, यू आर प्रेशियस। परमेश्वर आपको जानता है आपका जन्म से पहले। और यह वचन कहता है यिर्मयाह 1:5 में, आइए हम देखेंगे उसमें क्या लिखा है। यिर्मयाह 1:5 में मैं आपको पढ़ के सुनाएंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम पर चित्त लगाया, है ना, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हम अपने माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर हमको जानता है। हालेलुया। कितना सर्वशक्तिमान, कितना सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। और वो कभी गलती नहीं करता है, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। आप जहाँ है सही जगह पे है, आप जैसे है सही है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे। हमारा एक पड़ोसी है, एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, 10-12 साल का एक छोटा सा बच्चा है। वो आके हमको अपना कहानी सुनाता है। उसने ऐसे कहा मुझे कि पता है आंटी, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय मेरे कज़न सिस्टर भी अपना माँ के गर्भ में थे, है ना, यानी कि अपना माँ और मौसी दोनों के पेट में बच्चा था। तो दोनों माँ ने डिस्कस किया, है ना, कि ये बच्चे का माँ अगर लड़का मिलता और वो मौसी अगर लड़की मिलता तो एक्सचेंज करना है ना, क्योंकि दोनों के पास ऑलरेडी लड़की है, इसके पास लड़का है। तो अगर सेम दिन में, यही कंडीशन था कि अगर सेम दिन में जन्म होता तो एक्सचेंज कर लेता, है ना। लेकिन ये लड़का ने बोला, या बच्चे ने हमको बोला कि लेकिन ना गलती से ना 5 दिन पहले मैं आ गया तो एक्सचेंज नहीं हो पाया, है ना। कितना प्यारा बच्चा था, है ना। मैं यह आपको कहना चाहता है कि हम लोग जीवन में कभी गलती नहीं करते। परमेश्वर, है ना, परमेश्वर सही जगह में, सही टाइम में, सही हमको बनाया। हालेलुया। इसमें हम संतुष्ट रहना है, हम अपना आप को स्वीकार करना है ना, और वो नकारात्मक सब हमारे जीवन से हटाना है, और हम शांति से रहना, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे, तो उसमें है सिन, पाप हमें परमेश्वर से और परमेश्वर का आशीष से हमें दूर करता है ना। पाप ऐसे है जो परमेश्वर घृणा करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है, वो पवित्र है। हालेलुया। और जो पाप है वह हम परमेश्वर से हमको दूर करता है। और अगर हम देखें तो वही पाप हम लोग को अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर कर सकता है। यह पाप गंभीर बात है जो हम लोग को समझना है। इसलिए परमेश्वर ने यह पाप से हम लोग को छुटकारा देने के लिए उन्होंने योजना बनाया। उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि हम सब लोग उस योजना में आए, हम सब लोग छुटकारा पाए। हालेलुया। यीशु ने इस धरती पे आया ताकि हम सब लोग छुटकारा मिले। हालेलुया। हम सब लोग उस पाप से हम सब लोग स्वतंत्र पाए। हालेलुया। फ्रीडम पाए। आइए हम लोग वचन में देखेंगे, रोमियो पुस्तक में 6 अध्याय वचन 18 और 22। रोमन्स 6:18 and 22। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गया। पाप से यीशु ने हमें छुड़ाया और धर्म का दास बनाया। 22 में हम देखेंगे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु जब पाप से स्वतंत्र
होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत आनंद जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हम सबको स्वतंत्रता किया, पाप से छुटकारा दिया हम सबको। हालेलुया। आइए हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे। पुराना नियम में हम एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जिन्होंने पाप को हल्के में ले लिया, और उसके साथ हम देखेंगे क्या हुआ। तो आइए हम सब निकालेंगे पुराना नियम में यहोशू पुस्तक 7 अध्याय में। उसमें हम लोग एक कहानी देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति है आकान नाम का एक व्यक्ति है। उसने ये पाप को हल्के से लिया और उसके जीवन में बहुत गंभीरता सा वो रिजल्ट आता है। ये इजरायली लोग मिस्र देश से कनानी देश जा रहा है ना। तो जब वो लोग पहुंच रहा है तो वो लोग एक जगह को कैप्चर करता है और उसके बाद दूसरे जगह को कैप्चर करता है, उसको हरा के उस जगह को कैप्चर करता है। अब जो जगह कैप्चर करने जा रहे हैं वो है आई जगह को। वहाँ का लोग को वो लोग युद्ध करेंगे और कैप्चर करेंगे। तो वहाँ का आई की जगह में बहुत कम लोग पॉपुलेशन था। तो इजरायली लोग सिर्फ लगभग 3000 भेजा अपना योद्धा, ताकि वो लोग आराम से जीत के आए। लेकिन क्या हुआ, वो युद्ध उन लोग के लिए मुश्किल हुआ। वो लोग आई के लोग ने उन लोग का पीछे करके 36 योद्धा को मार डाला। तब यहोशू जो इजरायलियों को अगवा था मूसा के बाद, उन्होंने रोया, परमेश्वर के सामने में रोया, और उसके साथ एल्डर्स लोग सब मिलकर परमेश्वर के सामने में रोया। और उन लोग ने बोला कि परमेश्वर आपने ये क्या किया हमारे साथ, है ना। आसपास में लोग सुनकर अभी हम लोग को हमला करेगा, और आप महान, आपका नाम महान है, आपका नाम खराब होगा। ऐसे वो लोग रो रहे थे। परमेश्वर ने बोला उठो, है ना, उठो। परमेश्वर कहता है यहोशू को कि इजरायलियों ने पाप किया है ना। 7 का वचन 11, इजरायलियों ने पाप किया है और जो वचन मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, इजरायलियों ने पाप किया है। जिस वस्तु को वो लोग नहीं लेना था ले लिया है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग दुश्मन से हारेंगे, ऐसा परमेश्वर कहता है। उसके बाद वो लोग ने क्या किया, पूरा 12 गोत्र जो है लेके आया पकड़ने के लिए, जिसने वो पाप किया है एक गोत्र को लेके आया, उसी गोत्र को पकड़ाया। उसके बाद उसी गोत्र में से उसी खानदान को पकड़वाया, उस खानदान से उसी परिवार को पकड़ा, और आखिर में पता चला कि वही है आकान, जिन्होंने कुछ एक कपड़ा, ओढ़ने वाला कपड़ा और कुछ सोना और कुछ चांदी उन्होंने चुरा के लेके आया, और वो छुपा के रखा हुआ था। अपने डेरे में मिट्टी खोद कर उसे छुपा के रखा हुआ था, है ना। तो क्या हुआ लास्ट में कि उसको और उसका परिवार, है ना, आकान ने खुद बोला हाँ मैंने पाप किया है। तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका प्रभाव हम देखता है कि वो उसका परिवार, उसका बच्चा बच्ची, जितना भी जानवर उसका है, उसका डेरे तक, तंबू तक सब कुछ मार डाला। उसको पत्थर से मार के उसको जला दिया। जो भी आकान का नाम में था सब जला दिया, खत्म कर दिया। देखिए पाप कितना गंभीर चीज है। एक आदमी की वजह से पूरा परिवार को सत्यानाश हो गया है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया। जो देश वो छोड़ के आ रहे, मिस्री देश, वहां का लोग पाप है। जिस देश वो लोग जा रहा है कनानी देश, वहां का लोग भी पाप है। और वो लोग बीच में परमेश्वर सिखाता है A to Z, ये करना है, ये नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है, ऐसा करो ऐसा करो, है ना। आकान को सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को विरोध में खड़ा होकर वो पाप किया। उनकी वजह से पूरा परिवार को खत्म हुआ। उन्होंने इजरायलियों को, इजराइल देश, इजरायली लोगों को भी लाइफ को डेंजर में रख दिया। उनकी वजह से 36 लोग अपना जान युद्ध में खत्म हो गया। आज हम लोग सोच रहा होगा कि काश आकान ने ऐसा नहीं किया होता, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखता है कि हम लोग भी आकान की तरह कभी कभी हम लोग जी रहा है पाप में, पाप को हल्का से लेकर हम जी रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं ये बहुत छोटा सा पाप है ना, सब लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अपना आपको जस्टिफाई, अपना को न्याय करके वो पाप करता है ना। सब कुछ सामने में आएगा एक दिन।
सब कुछ सामने में आएगा, है ना। जो हम पाप में रहता है, हम पाप के साथ जी रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ भी चलना चाहता है। हम अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ना चाहता है, परमेश्वर का आशीष को भी मांग करता है। और तीसरे नंबर, अनफॉरगिवनेस, अक्षमा। दूसरों को क्षमा नहीं करना, दूसरों को पिछले गलती आपका स्वीकार, आप भूल नहीं पाते, दूसरों को गलती आप भूल नहीं पाते, बार बार वही आप सोचना और माफ़ नहीं कर पाना, अंदर ही अंदर आप कड़वा महसूस होता है, यू फील बीटर इनसाइड। बार बार हफ्ते में 2 बार, है ना, 2 दिन के बाद उसको फिर दोहराना, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये बताया, लाइन बाय लाइन आपको याद करना, माफ़ नहीं कर पाना। ये सब की वजह से हमारा शांति खो जाता है। हमारी शांति जो परमेश्वर ने हमको दिया वह हमको छोड़ के चला जाता है। हम उस कैदी में आ जाता है, अनफॉरगिवनेस, अक्षमा, है ना, और बाहर में नहीं निकाल पाते। परमेश्वर हमको ग्रो करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम ही उसको पकड़ के रह जाता है। मुश्किल है कभी कभी हमारे जीवन दूसरों को माफ़ करना, हम भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग को नम्र होना है, नम्र होकर दूसरों को माफ़ करना है प्रभु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो इस आशमा से हम लोग को निकालना है और स्वतंत्रता जीवन जीना है। तो आइए मैं आपके लिए हम लोग एक बार और वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थिय हम लोग बाइबल निकालेंगे, 2 कोरिन्थिय 3:17 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। आप और मैं स्वतंत्रता से जीने का आवश्यक है। हालेलुया। अगर आप और मैं कहता है कि हम मसीह है ना, तो इस सब बंधन से हम निकलना है, एक कैदी से हम निकलना है और स्वतंत्रता जीवन हम जीना है परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। और चौथा नंबर में है गिल्टी फीलिंग्स, ग्लानि। ऐसे कभी कभी हम अपना आप को भी चोट पहुंचाया, कभी कभी हम दूसरों को चोट पहुंचाया, हमारा बातों से, हमारा कामों से, हमारा व्यवहार से, है ना। तो क्या है कि हम अपना आप को गिल्टी फील होता है, ग्लानि महसूस होता है, बार बार उसी को सोचना, है ना। और ऐसे करके हम फिर से वो एक कैदी में आ जाता है। परमेश्वर का वचन याद रखें जो मैंने आपको पहले सुनाया कि यीशु ने कहा कि मैं अपना शांति आपको देता हूँ, इसलिए आप घबराए मत, आप डरो मत, है ना। और अभी मैंने आपको ये 2 कोरिन्थिय 3:17 में स्वतंत्रता से जीवन जीना है। हालेलुया। हम लोग सोचने लगता है काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ये नहीं बोला होता, काश मैंने अच्छा से पढ़ के एकदम एग्जाम देता तो इससे भी और अच्छा बेहतर रिजल्ट आ जाता, है ना। काश मैंने वो काम को पूरे मन से अपना बेस्ट देता तो और अच्छा रिजल्ट मिलता, है ना। ये करने से अगर मैं ये करता, अच्छा से करता, तो मुझे प्रमोशन मिल जाता, बोनस मिल जाता होता। अपना आपको ग्लानि महसूस करना, गिल्टी फील करना, ये सब हमारा शांति को छीन लेता है। हम लोग यहाँ से निकलना है ना। और परमेश्वर से हम लोग मदद मांगना है कि हम लोग को मदद करे ये सब कैदी से निकालने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरी में 5th नंबर में, 5वें नंबर में, फियर, डर। ये भी एक चीज़ है जो हमारे शांति को छीन लेता है ना। वरी, चिंतित। जब हम चिंता है उसका मतलब हम डर है। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती 6:25। मत्ती 6:25 में क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है क्यों चिंता करते हैं, है ना, क्यों डरते हैं। हम बहुत कुछ के लिए डरते हैं, है ना, मनुष्य होने के नाते। अभी कोरोना वायरस, हम कितना डर लग रहा था शुरू में हम सब लोग, है ना। अभी तक है और सब लोग सतर्क में है ना। कोई सोच रहा होगा, है ना, हमारे बीच में कि हम ऐसा ना हो हम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, कोरोना वायरस मिल जाए और मर जाए, है ना। ऐसा ना हो कि मेरा जॉब छीन ले जाए कोई। हम लोग माँ बाप लोग भी कभी कभी बच्चों के लिए बहुत डर लगता है, चिंता हो जाता है
पढ़ाई के लिए, कोई सफलता बनेगा कि भी नहीं, है ना। तमाम बात को लेकर हम लोग चिंता हो जाता है और हमारा शांति हमको छोड़ के चला जाता है जो परमेश्वर हमको देता है। तो आइए हम आपको फिर एक वचन हम आपको लेके जाएंगे। फिलिपियो 4 में आप लोग निकालिए। फिलिपियो 4:6 से लेकर हम 7 पढ़ेंगे। कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हम लोग को दिया है। फिलिपियो 4:6 से लेकर 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग ने बहुत अच्छा से यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग ने पढ़ लिया और सुन लिया कि किसी चीज़ के लिए हमको चिंता नहीं करना है, परंतु हर एक बात में जो भी चिंता आता है, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद मिला के हम परमेश्वर के साथ ले जाना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना शांति को अपना पास रखना है। कोई चिंता आके, कोई डर आके इसको छीन के नहीं ले जाना है ना। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा शुरू में कि हमारा जीवन जो है कभी कभी आसान है, कभी कठिन है ना। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर में बना रहेगा, जब हमारा नज़र, जब हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर में जोड़े हुए हैं, तो हमारा शांति कभी हमको नहीं छोड़ेगा। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। हमारा जो बेटा है जेफनाया, उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पास्टर हमको बहुत हंसी आया। उन्होंने ऐसा कहा, Nobody can steal our head because it is stuck with our bodies, है ना। उन्होंने ऐसा कहा, कोई हमारा सिर को चुरा नहीं ले सकता क्योंकि वह हमारा देह के साथ, शरीर के साथ चिपक हुआ है ना। तो हम लोग को बहुत हंसी आया, है ना। वैसे ही परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, अटक गए हैं, चिपक गए हैं, तो हमारी शांति जो है कभी हमको छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिया जो चीज़ हमारी शांति को छीन के ले जाता है। शांति एक फल है उन 9 आत्मिक फल में से, है ना। पीस इज़ वन ऑफ द स्पिरिचुअल फ्रूट, वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हम लोग को याद रखना है, हम लोग आत्मा है, परमेश्वर ने हमारा अंदर में वो आत्मा दिया। वी लिव इन द स्पिरिट, आत्मा में हम जीते हैं। अगर आप सोचते हैं, हमें सोचते हैं कि हम मसीह है, हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, तो शांति हमारा जीवन में होना महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है। हालेलुया। इफिसियों 2:14 में कहता है कि जीसस क्राइस्ट प्रभु ही हमारा शांति है। हालेलुया। और कोई नहीं और कुछ नहीं। जब हम सब लोग अपना घर में रहता है, जब हमारा घर गंदा हो जाता है ना, कभी कभी हमारा घर इतना गंदा हो जाता है कि हम रहने के लायक नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, सब काम छोड़ के चलो पहले घर साफ कर लेंगे, है ना। साफ करता है, जो भी घर में है, डेटॉल हो, लाइजल हो, फिनाइल हो, जो भी हम वो डाल के पानी में डाल के हम लोग झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और घर को साफ करता है। हमारा हृदय में, हमारे दिल में अगर ऐसा बात है जो मैंने अभी बताया, तो अभी है उसको साफ करने के समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, ऐसा जीवन जहाँ घबराहट ना हो, जहाँ संघर्ष ना हो। हालेलुया। तो मैं आपको फिर से वो पॉइंट बता देंगी जो मैंने आज आप लोग को बीच में लाया है, परमेश्वर का वचन। जो चीज़ हमारे जीवन से हमारे शांति को छीन ले जाता है, पहले मैंने बोला खुद को नहीं स्वीकार करना, दूसरा पाप, तीसरा अक्षमा, चौथा गिल्ट फीलिंग्स, ग्लानि, और पांचवी आखिरी में मैंने बोला डर। ये सब हमारे जीवन में हमारे शांति को छीन लेता है और यह परमेश्वर का इच्छा नहीं कि हम डर में, हम चिंतित में, अशांति का जीवन जिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम आज़ादी में जिए, आज़ादी, स्वतंत्रता, शांति में, आनंद में, आशीषित और पूर्ण जीवन जिए। हालेलुया। यही है परमेश्वर हमको देना चाहता है, बहुतायत जीवन
जैसे यीशु ने कहा, मैं आया ताकि आपको बहुत जीवन पाए। हालेलुया। तो आया हम सब लोग ये वचन को हम लोग याद रखेंगे। याद रखें परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा। हम आखिरी में वो पढ़ के हम ख़त्म करेंगे मेरा वचन आज। परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो हम सब लोग अपना मन को, अपना भरोसा को परमेश्वर में पूरे डाले ताकि हम लोग चिंता ना हो, डर ना हो, है ना, घबराहट ना हो, संघर्ष ना हो, और हम जीवन ये शांति में हमारा जीवन जिए और परमेश्वर का नाम को रोशन करें। हालेलुया। हमारे जीवन से उसका नाम को महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे ये वचन के द्वारा। हालेलुया। जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग को आशीषित हुआ है प्रभु का वचन से। सच में हमारा जीवन में प्रभु का आनंद या शांति की बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके ऐसे समय में प्रभु का हमारा अंदर से हम शांति अगर नहीं होने से हम घबरा जाता है। हम बहुत दान दौलत होने से भी अगर शांति नहीं होने से, और जो शांति है जो प्रभु की ओर से आता है वही है शांति, जो असली शांति, जो हमको आनंद, हमको जो शांत में जो हम दे सकते हैं। सब तूफान तकलीफ होने से भी जो अंदर से हम जो खुशी के साथ, जो आनंद के साथ जो हम हंस सकता है, या हम ये ऐसा शांति बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे शांति हम सब लोग के जीवन में होने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हो पिता परमेश्वर, सच में हमारा जीवन में प्रभु शांति लाने वाला सिर्फ आप है प्रभु यीशु। और हम प्रार्थना करता हो प्रभु कि आज आपके वचन हम सुनकर प्रभु जितनों ने प्रभु हालेलुया ऐसे शांति को चाहिए प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आपका शांति होने के लिए आप और गहराई से प्रभु हालेलुया आपके साथ हम संबंध रखकर प्रभु आपके जो शांति का राजकुमार आप है प्रभु, आपके साथ हम आगे और बढ़ने में आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। और जो लोग को शांति की ज़रूरत है प्रभु, वो सबके जीवन में प्रभु हालेलुया आनंद यस लो, शांति यस लो, आंतरिक शांति प्रभु वो लोग महसूस करने में हम के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु हालेलुया। ऐसे आनंद, ऐसे शांति प्रभु हालेलुया जो प्रभु हालेलुया हम यस लो महसूस कर सकता है प्रभु हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड यू ब्लेस एवरीवन लॉर्ड, सबको आशीष करे प्रभु। ये पूरा सप्ताह प्रभु आपके हाथ पे सौंपता प्रभु। हमारा करियर प्रभु, हम जहाँ भी जाएं प्रभु, हर जगह पे प्रभु हम आपके वचन के अनुसार आपका स्वर्गदूत हमारा संग में रहता है प्रभु। हमको प्रभु हालेलुया अगुवाई करने वाला यस लॉर्ड, हमको यस लॉर्ड बचा के रखने वाला स्वर्गदूत यस लॉर्ड के लिए धन्यवाद। और इसी सप्ताह पूरा प्रभु हर विश्वासी और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु सबके साथ होने के लिए हम प्रार्थना करता है प्रभु, ताकि हम अगले यस लॉर्ड संडे फिर आकर प्रभु बहुत गवाही के साथ प्रभु, बहुत धन्यवाद के साथ प्रभु आपको स्तुति करे, आपको आपके आशीष के द्वारा प्रभु हम दान भी और बहुत ला सके प्रभु, और लोगों को भी हम प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड जीवन परिवर्तन यस लॉर्ड हम देख सके प्रभु, चेला बनाने में, हम लोगों को सुसमाचार बताने में प्रभु, और लोगों के लिए प्रार्थना करने में प्रभु, और जो भी हम करेंगे प्रभु आपके लिए जो हम करेंगे प्रभु उस सब में प्रभु यस लॉर्ड आपका नाम महिमा हो प्रभु हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपके आज्ञाकारी हम होकर प्रभु जब निकलता है प्रभु आप कार्य करता है प्रभु, हमारा द्वारा प्रभु आप लोगों के जीवन में कार्य करता है प्रभु। इसलिए हम प्रभु हमारा हर यस लॉर्ड LIW क्लासेस प्रभु हालेलुया डिसाइपलिंग क्लासेस प्रभु, हर जो भी प्रभु आपके आशीषों को हम लोगों के जीवन में जो पहुंचाएंगे प्रभु इसी सप्ताह, वो सब में प्रभु आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु, आप चमत्कार करने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। जहाँ पे मारिश है प्रभु हालेलुया वो लोग के पास चंगा हो सके प्रभु, जहाँ पे दुष्ट आत्मा से परा हुआ है प्रभु वो लोग को प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड छुटकारा हो सके प्रभु, जहाँ पे प्रभु शांति की जरूरत है प्रभु वहाँ पे शांति ला सके प्रभु हालेलुया। हर हमारा जरूरतों के अनुसार प्रभु, और हर आपका कार्य को प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा प्रभु उसको हम पूरा कर सके प्रभु हालेलुया। धन्यवाद देता हो प्रभु, आपका नाम महिमा हो प्रभु हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, धन्यवाद लो हालेलुया हालेलुया। हम ये सारे प्रार्थना सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे हालेलुया। सब फिर से थैंक यू, और अगले संडे फिर ऐसे 10:30 बजे में फिर मिलेंगे, और सबको प्रभु आशीष करे। जय मसीह, जय मसीह।